अकेलापन बहुत अच्छा। देखो, आपको अकेलेपन में रहना नहीं आता, नहीं तो आप बहुत लकी हो अगर आप अकेले हो। खुद को समय दो, खुद को टाइम दो, आपको समझ में आएगा कितनी अच्छी लाइफ है, कितनी अच्छी ज़िंदगी है। आपको रहना नहीं आता है, खुद को टाइम दो। मेरा कहना है, अगर आज आप खुद को टाइम दोगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत अच्छा लगता है यार, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना, बिना मोबाइल के जीना बहुत अच्छा लगता है। जब आपके पास हाथ में मोबाइल ना हो, कुछ भी ना हो, आप खुद को टाइम दो और आप खुद से बातें करो कि आपको समझ में आएगा उस टाइम पे जब आप कुछ नहीं करते हो, जब शांत एक जगह बैठे हो रहते हो, कोई आसपास नहीं होता, तब आपके मन में बहुत सारी थॉट आते हैं, बहुत कुछ चलता है आपके दिमाग में, तब आपको समझ में आता है कि मेरे दिमाग में चल क्या रहा है। अपन पूरे टाइम क्या करते हैं, मोबाइल चलाते हैं, टीवी देखते हैं, तो अपना जो माइंड है ना, बस टीवी और मोबाइल में ही चला जाता है। तो अकेलेपन में रहो, खुद को टाइम दो, आपको समझ में आएगा जो अकेलापन होता है बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आप अकेले आए थे इस संसार में, आप अकेले ही जाओगे। सब सब जो लोग इस जीवन में आए हैं, उनको ये पता होगा कि इस संसार में हम अकेले आए थे, अकेले ही जाना होगा हमको, और मृत्यु सत्य है, बाकी सब झूठ है। जब हम अकेले आए थे तो हमें आने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, तो यहाँ पे जीवन जीने के लिए किसी की ज़रूरत क्यों पड़े। खुद को टाइम दो, आपको जो सही लगे वो करो, थोड़ा मोबाइल से बाहर निकलो। आप अकेलापन हमें सिखाता है कैसे आप खुश रह सकते हो। जो अकेले रह सकता है वो अपनी लाइफ में हमेशा खुश रह सकता है। मैं मानती हूँ, जो आज अपनी लाइफ में थोड़ा सा भी परेशान है ना, तो वो खुद को ही टाइम नहीं दे रहा, खुद को ही नहीं समझ पा रहा है। तो कम से कम अगर आपको ये जीवन मिला है तो खुद को समझो, खुद के बारे में सोचो, थोड़ा बहुत खुद को टाइम दो। शायद सब लोगों के पास खुद के लिए टाइम नहीं है, सभी लोगों के लिए टाइम है, इस दुनिया के लिए टाइम है, परिवार के लिए टाइम है, मोबाइल दिन भर चलाने के लिए टाइम है, लेकिन खुद के लिए टाइम नहीं है आज के टाइम पे। खुद को टाइम दो, अगर आज आप खुद को टाइम नहीं दे सकते तो समझ लो कुछ नहीं कर सकते। आज इसीलिए लोग परेशान हैं, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, क्योंकि लोग खुद को ही नहीं समझ पा रहे हैं। थोड़ा समय खुद के साथ बिताओ, बिना मोबाइल के, बिना बिना किसी एक्टिविटी के, टीवी मोबाइल ये सब छोड़ के कुछ घंटे अपने साथ बिताओ, खुद को समझो। उस टाइम पे इतने सारे थॉट आते हैं, तब आपको समझ में आएगा। मैं मेरे मन में इतने सारे थॉट आते हैं और उसको मैं क्या कर रही हूँ, बस जैसे ही थॉट आया मैं क्या करती हूँ, मोबाइल चला लेती हूँ। जैसे ही थॉट आया मैं गप्पे लड़ाने लगती हूँ मम्मी से, कहीं कोई से, कहीं कुछ करने लगती हूँ। तो खुद को टाइम दो, कम से कम 1 घंटे खुद के लिए टाइम निकालो कि आप क्या कर सकते हो, आप क्या करना चाहते हो। तब जब आप अकेले बैठोगे, खुद को समझोगे, तो समझ पाओगे कि हाँ, मुझ में भी इतनी सारी अच्छाइयाँ हैं, कमियाँ नहीं हैं। तो खुद को समय दो, और कभी कभी बिना मोबाइल के भी रहना सीखो। क्योंकि अगर आप एक दिन सोचना, अगर एक दिन आपको मोबाइल ना मिले तो आप क्या करोगे। आपको दूसरे दिन एंजाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, आपका मन ही नहीं लगेगा। एक दिन मोबाइल दूर रख कर देखना आप लोग, तब आपको समझ में आएगा कितनी परेशानियाँ आती हैं, कितना गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन आएगा आपको कि मेरा मोबाइल कहाँ गया। तो इसलिए मैं कह रही हूँ, कम से कम आप 1 घंटे, 12 घंटों में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से कम 1 घंटे आप खुद के लिए निकालो। आपको जो सही लगे वो एक्टिविटी करो, बस मोबाइल से नहीं करना। आप गेम खेल सकते हो बच्चों के साथ, या पेड़ पौधों के साथ बैठ जाओ, पेड़ पौधों के पास जाकर बैठो, कहीं ऐसी जगह बैठो जहाँ कोई ना हो, आसपास आप हो बस, और आसपास कोई ना हो। खुद से बातें करो, खुद को समझो। आप खुद को समझोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि मेरे अंदर क्या परेशानियां हैं, क्या समस्याएं हैं, उसको कैसे हल करना है। तो ये रही हमारा ब्लॉग आज का। और देखो, घबराना मत, घबराना किसी चीज़ का हल नहीं होता है। हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, और खुद को टाइम दो। आज अगर आप खुद को टाइम देते हो तो कल आपको उसका रिज़ल्ट समझ में आएगा। और मैं ऐसे ही हंसती रहती हूँ, मुस्कुराती रहती हूँ, थोड़ा सा समय खुद के लिए और अपने परिवार के लिए। और इस मोबाइल से जितना हो सके उतना दूर रहो। अगर आप कुछ करते हो, जैसे सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, अगर कंटेंट बनाते हो तो कोशिश करो कम से कम सोशल मीडिया में हो, खुद के लिए टाइम निकालो। क्योंकि आज
आज लोग खुद के लिए ही टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं। पैसा तो है सबके पास, लेकिन खुद के लिए टाइम नहीं है सबके पास। तो आज के सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि पैसा सबके पास है, लेकिन खुद के लिए टाइम किसी के पास नहीं है। दिन भर सब स्क्रॉल करते रहते हैं, मोबाइल चलाते रहते हैं और खुद को टाइम ही नहीं देते हैं। खुद को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। अगर आज आप खुद को टाइम देते हो तो आपको समझ में आएगा क्या क्या अचीव किया आपने। और रही बात मेरी, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ। कम से कम सुबह का 1 घंटा आप खुद के लिए रखो। सुबह सुबह आप फ्रेश हवा और सुबह सुबह ऐसी जगह जाओ जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। खुद खुद के लिए समय निकालो, खुद से बातें करो, खुद के साथ रहना सीखो और अपनी मस्ती में मस्त रहो। और अगर आप खुद के साथ अकेले रह सकते हो तो आप किसी के साथ भी रह सकते हो। सबको आपसे बात करके अच्छा लगेगा। आप अगर 1 घंटे खुद के साथ रहते ना, तो आपको समझ में आएगा मैं कितनी बोरिंग इंसान हूँ, कैसा लगने लगता है। मतलब आप 1 घंटे भी अपने साथ नहीं रह सकते हो, 1 घंटे में आपको ऊब जाता है। और वहीं अगर किसी और के साथ की बात हो तो इंसान रह आता है, लेकिन जब आप खुद के साथ रहते हो 1 घंटा, तो आपको समझ में आता है मैं 1 घंटे भी अपने साथ रह नहीं सकती। तो ये रहा आपकी रियलिटी, यही है कि खुद को समय दो। आप अकेले आए थे इस संसार में, अकेले ही जाओगे, तो क्यों लोगों के पीछे भागना। खुद को समय दो और अपनी कमियों को देखो, अपनी अच्छाइयों को देखो और किसी की बुराइयां मत देखो। मैं तो यही कहूँगी आपसे। और अकेले रहना सीख लो। आज अगर आप अकेले रहना सीख लेते हो तो कल आपको ही फ़ायदा होगा। राधे राधे। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। राधे राधे।